So hello everyone. So in this video we have to discuss rest concentration terms. In the last video we have to discuss the concentration of terms up to parts per million. Okay, so let's start. So first concentration term is the mole fraction. Okay, so in this video to discuss mole fraction, molality, normality and formality. Okay, so this much we will cover in this video. So what is mole fraction? Mole fraction is nothing but the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of the solute present in the given solution. Okay, suppose मान लो आपके टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, कंपोनेंट ए एंड बी, ठीक है, कंपोनेंट ए एंड बी प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू एन ए, बिकॉज एन इज रिप्रेजेंट फॉर नंबर ऑफ मोल्स एंड फॉर कंपोनेंट बी एन बी, ठीक है. सो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिनोटेड बाय चार. ओके, द सिंबल इज जार. क्या पढ़ते हैं हम? काय और चार, ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का हम निकालने के लिए उसका नंबर ऑफ मोल्स चाहिए डिवाइड बाय जितना कंपोनेंट है उसका कंबाइनिंग. ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस बी. सो ये होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स रिगार्डिंग वी हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, ठीक है. अगर मान लो कंपोनेंट ए का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? एक है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 2 है. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स कितना? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, राइट. सो क्या होगा? 1/3, ठीक है. एंड लाइक मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज व्हाट? बी का नंबर ऑफ मोल्स कितना? 2 है डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स 1 प्लस 2 इक्वल टू 2/3. सो ये होता है. You can convert in decimal also. Okay, so this is the way to calculate mole fraction of any component present in the given solution. Okay, so फॉर्मूला समझ में आया होगा सबको. ये होता है सिंबल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ one component divided by total number of moles of all component, ठीक है, इन सॉल्यूशन. चलते क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग. ओके, आपको पूछा है calculate mole fraction of sulfuric acid in a solution containing 98% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मीनिंग मास बाई मास परसेंट, ठीक है. इतना दिया है बस डाटा, ठीक है, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो कैसे कैलकुलेट करना है? आंसर क्या होगा देखो. तो सल्फ्यूरिक एसिड की था 98% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, और ऐसे भी लिख सकता है बाय मास. ओके, ठीक है. So it means that what? That means 98 gram of sulfuric acid, okay, present in 100 gram of solution. तो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन ही सॉलिड हो गया, देयरफॉर सॉल्वेंट क्या होगा? देखो कहीं पर भी अगर सॉल्वेंट गिवन नहीं है, सो इन दैट केस वी हैव टू कंसीडर वाटर एज ए सॉल्वेंट. क्लियर? अगर ये सॉल्यूट हो गया हमारा,
ये सॉल्यूशन, सॉल्वेंट कितना होगा 100 माइनस 98 कर दीजिए 2 ग्राम, ये हो गया सॉल्वेंट का मास आ गया। फिर हमको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए सॉल्यूट का। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालेंगे। सो गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। ओके, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना 98 डिवाइड बाय सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक हाइड्रोजन का मास 1, यहाँ पर 2 है 2, प्लस सल्फर का मास 32, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, यहाँ पर कितना है 4, 16 4 जा 64, सो यानी कि 2 64 66 62 सॉरी 66 32, ठीक है 98। ओके, कैंसल आउट होने के बाद 1 मोल, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स आएगा सल्फ्यूरिक एसिड का कितना 1 मोल। फिर क्या करना है, वाटर का निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मास कितना आया 2 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 18, 2 1 जा 2 9 जा 18, तो 1/9 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। सो ये तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, ठीक है। देन फाइनल हम निकालेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स कितना आया हमारा 1 आया, वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कितना 1/9, ठीक है। तो ये हम निकाल लिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमको निकालना है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जो कंपोनेंट का हम निकाल रहे हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर में रहना चाहिए, डिवाइड बाय ऑल कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स को हम कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 1 होल डिवाइड बाय, मिला दीजिए 1 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स, वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कंबाइन कर दीजिए 1 प्लस 1/9, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 है, ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लस कर दीजिए 9 + 1 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 9/10, सो 10 0 यहाँ पर पॉइंट कर दीजिए, 0 लगाने के बाद, सो 10 9 जा 90 इक्वल टू 0.9, ठीक है, 0.9 आ गया हमारा आंसर। ओके, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है 0.9। सो ये मोल फ्रैक्शन का यूनिट है क्या, इट हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, सो दैट व्हाई मोल फ्रैक्शन इज नो यूनिट। ओके, सो होप आप भी सभी क्यों होंगे पॉज करके, जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप पॉज करके लिखिए, ठीक है। ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in a solution containing 30%, ठीक है 30% बायोमास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये हमको मोल फ्रैक्शन पूछा किसका, बेंजीन का। ओके, बेंजीन का फॉर्मूला क्या C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। ये CCl4 हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक सॉल्यूशन है जिसमें, अच्छा आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्वेश्चन देखे, हुई जी सॉल्यूट हुई जी सॉल्वेंट। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग
30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि 30% बाय मास जो सॉल्यूशन में बेंजीन प्रेजेंट है दैट इज द 30%। ठीक है, दैट मीन्स 30 ग्राम बेंजीन बाय मास दिया है। बाय मास का मीनिंग क्या, मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज जो हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किए थे। ठीक है, सो मास बाय मास परसेंट दैट मीन 30 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। तो इसका मास कैसे निकालेंगे, देखो 30% बाय मास ऑफ बेंजीन मीन्स 30 ग्राम बेंजीन present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सो therefore ये सॉल्यूट हो गया, दिस इज द सॉल्यूट। तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज द सॉल्वेंट। ओके, ये हमारा सॉल्वेंट है। यहाँ पर क्या होगा, 100 माइनस 30 कर दीजिए इज इक्वल टू 70 ग्राम। 70 ग्राम इज द मास ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट, हमको मिल गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, बेंजीन। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, मोलर मास कितना, C6H6, एक कार्बन का 12, तो 6 कार्बन है, 12 6 72 प्लस 6 78। सो मोलर मास ऑफ बेंजीन इज 76। सो गिवन मास कितना, 30/78। ओके, लाइक दैट कार्बन टेट्राक्लोराइड का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, कितना आया 70, हम मास निकाल दिए, डिवाइड बाई मोलर मास। कार्बन टेट्राक्लोराइड मोलर मास कितना, एक कार्बन का 12 प्लस एक क्लोरीन का मास होता है एक क्लोरीन का मास होता है 35.5 एवरेज एटॉमिक मास, राइट। 4 है, 4 यानी कि 2 का हो गया 70। सो और 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 2 142 यानी कि 142 451 154। ओके, 154, राइट। सो ये क्या होगा बताओ, 0 पॉइंट कितना आएगा, कैलकुलेट करो, ये क्या आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये क्या होगा, सी अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.454, ये आ जाएगा 0.384। ठीक है, 384, क्लियर। ठीक है, तो ये अगर नंबर ऑफ मोल्स, सो अगर हमको किसका चाहिए, बेंजीन का, सो ये याद रखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना है नंबर ऑफ मोल्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड का है 0.384। ओके, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, आप खुद कैलकुलेट कीजिए। सो अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपन ये 2 को मिला दीजिए, 0.454 प्लस 0.384 या 54। ठीक है, तो क्या होगा 0.45, क्या हो रहा है 0.4। ठीक है, ये आ जाएगा, मिला दीजिए 0.454 डिवाइड बाय ये 0.454 0.384 838 अच्छा 3178838। ठीक है, दैट मीन्स ये आ जाएगा 0.4583। ओके, सो ये है हमारा आंसर आ गया 0.4583, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ओके, सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कीजिएगा। ठीक है, सो ये था मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कम टू कंसंट्रेशन टर्म इज मोलारिटी। नेक्स्ट है आपका
मोलारिटी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M. ओके, सो मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, जो कि वॉल्यूम होता है. ठीक है, सो मोलारिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, क्लियर? और भी एक होता है, जब भी आपको वॉल्यूम गिवन है, सॉल्यूट का मास गिवन है, तो इन दैट केस और कुछ होता है. ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इन दैट केस ml. ठीक है, देखेंगे नोट, इफ mass of a solute and density or volume given है, volume given, then molarity is equal to what? mass of a solute into 1000, मतलब लीटर कन्वर्ट ml में करेंगे इसलिए वो 1000 वाला ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ solute multiplied by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. ठीक है, सो ये एक नंबर फार्मूला है, ये सेकंड फार्मूला है. ठीक है, सो कौन से प्लेस में कौन सा फार्मूला होगा? वी हैव टू अप्रोच फ्रॉम द क्वेश्चन. ओके, सो एक क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन, इफ 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in 40 ml of water, find molarity of that solution, molarity of the solution. कैसे करना है? देखो, ये दे दिया, सॉल्यूट का मास दिया, ठीक है, वॉल्यूम दिया, तो कैसे करना है? पुट करो डायरेक्ट. ओके, ये मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.4 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना? 40. सोडियम का मास 23, एक हाइड्रोजन का 1, एक ऑक्सीजन का 16, तो 40 इंटू ml में दिया है. ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml 40. दैट मीन्स हमको इजी होगा जो डायरेक्ट पुट करने के लिए, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी ml में है वॉल्यूम. ग्राम में दे दिया सॉल्यूट का मास. ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. ओके, तो कितना होगा? देखिए, अगर 0.4, अच्छा ये जो है 1, अच्छा ठीक है, 1 कैंसिल हो गया, और एक और कितना बचा? इंटू 10 डिवाइड बाय 16. तो क्या आया हमारा? देखिए, 4 इंटू 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 16 इक्वल टू 4,440. ठीक है, सो 1/4 यानी कि कितना होगा? 1/4 आ रहा है. दैट मीन्स
4 0 डेसिमल 4 2 ज़ा 8 फिर 2 कैरी 4 5 ज़ा 20 होगा। दैट मीन्स ये कहा कि हमारा 0.25 मोलर। दिस इज आवर सॉल्यूशन। आंसर आ गया हमारा 0.25। ठीक है, समझ में आएगा आपको? ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट टाइप का। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर दीजिए, क्योंकि एक्चुअली ये स्पेस नहीं है, छोटा बोर्ड है, इसलिए आप नोट करते रहिए। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मेरे साथ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फाइंड मोलारिटी ऑफ 93% W/W सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, दैट मीन्स मास बाय मास। और क्या दिया आपको? डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी रो गिवन 1.84 ग्राम पर ml। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, आप खुद कीजिए, अगर नहीं हो रहा तो कमेंट में पूछिए। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है ये। और एक इजी क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, फाइंड मोलारिटी ऑफ 1N सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कैसे होगा? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सो ये के लिए हमको एक फॉर्मूला चाहिए, नोट करके लिखिए आप। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, और एन फैक्टर बोलते हो आप। ठीक है, इम्प्लाइज मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा? नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर, और वैलेंस फैक्टर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मोलारिटी यहाँ पर नॉर्मलिटी 1N मतलब नॉर्मलिटी गिवन है, तो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मलिटी क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड का नॉर्मलिटी दे दिया कितना? 1। हमको मोलारिटी पूछा, डायरेक्ट फार्मूला में पुट करो। सो मोलारिटी इज इक्वल व्हाट? नॉर्मलिटी 1 अपॉन एन फैक्टर। सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर मीनिंग व्हाट इज वैलेंस फैक्टर? फॉर एनी एसिड वी हैव टू कैलकुलेट द बेसिसिटी। बेसिसिटी मीन्स व्हाट? वो एसिड में हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज रिप्लेस्ड, नंबर ऑफ प्रोटॉन H+, प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन। ओके, H+ will be replaced, that is called basicity for acid, and per base that is acidity। ओके, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो आयनिक कंपाउंड के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव, और वी कैन सी कैटायन चार्ज कितना प्रेजेंट है। ओके, ठीक है, तो कैसे निकालना है? देखो, सल्फ्यूरिक एसिड का कितना H+ है? 2 है, यानी कि सल्फर सेंट्रल एटम, एक ऑक्सीजन। ठीक है, देन ठीक है, ये जो 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये दोनों रिप्लेस होगा। ठीक है, सो बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 2, सो 1/2 यानी कि 0.5 मोल। यह आ गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा, आप भी कर रहे होंगे पॉज करके क्वेश्चन सारे मेरे साथ कीजिए। हम आगे भी हर एंट्रेंस का ईयर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चंस एंड डिस्कस हियर ओनली। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, बी अपडेट। सो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए, ठीक है, टास्क के लिए आप नोट कीजिए। ये टाइप का क्वेश्चन मोस्टली आता है। ठीक है, सो मोलारिटी रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका
मोलालिटी, मोलालिटी रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m, ठीक है। सो मोलालिटी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। मोलालिटी दैट मीन्स स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये मोलालिटी का फॉर्मूला है, आप नोट कीजिए। ये नीचे वाला इरेज करता हूँ। एक क्वेश्चन करेंगे रिगार्डिंग दिस। आपको क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 11.7 gram salt, sodium chloride NaCl, dissolved in 500 gram of water, ठीक है। आपको 500 ग्राम वाटर में 11.7 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व है, ठीक है। वो सॉल्यूशन है, आपको मोलालिटी निकालना है, ओके, ठीक है। इसमें 500 ग्राम वाटर है एंड एडिंग जो सॉल्ट पार्टिकल है कितना 11.7 ग्राम NaCl, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द मोलालिटी, आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। पॉज करके आप ट्राई कीजिए, चाहे गलत हो ट्राई कीजिए। तो चलते देखते सॉल्यूशन। क्या दे दिया, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि क्या है सॉल्यूट यहाँ पर NaCl इक्वल कितने 11.7 ग्राम, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl गिवन मास अपन मोलर मास NaCl का कितना, सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5 यानी कि 23 38.5 ठीक है। यह आ गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। कितना आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स, ओके देखते हैं फिर। हाँ, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। फिर पुट कीजिए, क्या पूछा हमको, मोलालिटी, देन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ग्राम में दिया तो kg में कन्वर्ट करने के लिए होगा 500 डिवाइड बाय 1000, ओके। सो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली कितना 0.2, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्या, मोलालिटी ऑफ व्हाट, मोलालिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, मोलालिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2 होल डिवाइड बाय इन kg में कन्वर्ट करना है तो 500 डिवाइड बाय 1000, टू कैंसल, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट मीन्स नीचे 0.5, 0.2 डिवाइड बाय 0.5, सो क्या आ रहा है, दैट मीन्स 10 2 बाई ये हो गया 2/10 इंटू 10/5, सो 2 डिवाइड बाई 5 तो 0 है 5 0
5 4 20, that means 0.5. So answer is coming out 0.5 मोलाल. ओके 0.5 मोलाल. ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ओके आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट इज योर नॉर्मलिटी. ओके ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा. आई विल कवर ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स अप टू फॉर्मेलिटी. ओके सो नेक्स्ट इज आपका नॉर्मलिटी और नॉर्मल सॉल्यूशन. ठीक है, सो बच्चों ये एक्चुअली कंसंट्रेशन टर्म एंड 11th का स्टोइकियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो लैब में जब कोई भी कंपाउंड का आपको प्रिपेयर करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन लाइक 0.1 n बनाना है और इतना मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, n/20 n/100 0.01 m मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट सारे कॉन्सेप्ट आना चाहिए. ठीक है, सो दैट आप कर पाओगे. ओके और जो है मोलरिटी रिलेटेड जो फॉर्मूला है फॉर डाइल्यूशन के लिए M1V1 = M2V2. ओके फॉर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के लिए M1V1 डिवाइड बाई V1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइड बाई V2. ये सारा प्रोसेस जो है लैब में हम सीखेंगे फॉर एक्सपेरिमेंट ओनली. अगर आगे जब क्वेश्चन आएंगे एंट्रेंस में, ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं आगे. अगर इफ एनी काइंड्स क्वेश्चन रिगार्डिंग फॉर दैट आरएस डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म. ओके तो नॉर्मलिटी क्या है? नॉर्मलिटी का सिंबल कैपिटल है. फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास. फिर इक्विवेलेंट मास क्या है? मोलर मास डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर. ठीक है, तो ये जो है आया हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. अगर मान लो कोई भी मास दे दिया, वॉल्यूम भी दे दिया, इन दैट केस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट 1000. ठीक है, और मोलर मास इंटू जो है सॉल्यूशन का मास. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स डू वन क्वेश्चन. इफ क्वेश्चन गिवन है आपको, इफ 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in 40 ml solution, 50 ml of solution, find normality of that solution. Normality of the solution. आंसर क्या होगा? देखो ये दे दिया सॉल्यूट का. ठीक है, सो फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. अगर कोई भी सॉल्यूट का मास दिया और वॉल्यूम दिया, तो इन दैट केस फॉर्मूला क्या होगा? इफ मास एंड वॉल्यूम इन ml गिवन, देन नॉर्मलिटी इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ, इन दैट केस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, इंटू 1000. ठीक है, बिकॉज जो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू 1000. ठीक है, अगर ml में डिवाइड बाई 1000 करना है तो डिवाइड करना तो 1000 न्यूमरेटर में आ जाएगा. होल डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, इन ml. क्लियर? सो इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया? 0.4 इंटू 1000 होल डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना? 40 इंटू 40. ठीक है, ये कितना होगा बताओ? ये तो 0 0 कैंसिल, 00 कैंसिल, और कितना बचा?
0.4 into 10 whole divided by 16. So therefore 4 into 10 upon 16 into 10, 10 10 cancel, 4 1 is 4, 4 4 is 16, 1/4 यानी कि 0.25. ठीक है, 0.25 नॉर्मल सोल्यूशन. 0.25 n यूनिट क्या लिखना है, n यूनिट को स्किप मत कीजिएगा. ठीक है, सो आप भी किए होंगे ऐसे सॉल्यूशन. होप यू आल्सो गेटिंग द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मल रिलेटेड. फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 1m H3PO4. ठीक है, सॉल्यूशन. तो 1m फास्फोरिक एसिड गिवन है आपको, सो आपको नॉर्मलिटी करना है. ठीक है, सो हम फॉर्मूला पता है हमको, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर. ये एक एसिड है, जैसे एन फैक्टर का मीनिंग क्या, कितने नंबर H प्लस आयन रिप्लेस हो रहा है, राइट. नंबर ऑफ प्रोटॉन डिस्प्लेस फ्रॉम दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी. एन फैक्टर मीन्स बेसिसिटी. फॉर एसिड केस में बेसिसिटी, राइट. क्लियर. तो देखते हैं बेसिसिटी कितना है. H3PO4 में सेंट्रल एटम इज फास्फोरस, 4 ऑक्सीजन है, तो अगर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा, बिकॉज फास्फोरस प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप, दैट मीन्स इट हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 मीन्स 4 के एक डबल बॉन्ड हो गया, 1 2 3. ओके, 1 2 3 4 5. ठीक है, तो 4 बॉन्ड यहाँ पर, 3 बॉन्ड एंड डबल, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज्ड. ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक सल्फर सॉरी एक फॉस्फर, 4 ऑक्सीजन, ओके, और 3 हाइड्रोजन. ये जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन को 3 हाइड्रोजन विल बी अटैच. सो ये हाइड्रोजन जो है दिस विल बी रिप्लेस्ड. ठीक है, सो दैट बेसिसिटी इक्वल टू व्हाट, बेसिसिटी इज इक्वल टू 3 इन दिस फॉस्फोरिक एसिड. दैट मीन्स एन फैक्टर. ओके, पुट मोलारिटी कितना दिया, 1m, 1 इंटू एन फैक्टर कितने है, 3. ठीक है, सो कितना है बताओ, 4. आंसर इज कमिंग आउट 4m. ठीक है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ना है ना, 3m. ओके, नॉर्मलिटी पूछा है, मोलारिटी इंटू. ठीक है, ठीक है 3 है. और अच्छा, अगर ये मैं चेंज कर दूं, अच्छा आप कीजिए, ये वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कीजिए. फॉस्फोरिक एसिड का मोलारिटी दे दिया 1.5, क्या होगा बताओ. ठीक है, चलो देखो चेक करो. तो मोलारिटी 1.5 इंटू 3, 1.5 यानी कि कितना होगा, 15 डिवाइड बाई 10 इंटू 3. सही है. ओके, 5 3 5 2. ओके, 9/2. ओके, तो कितना होगा, 2 4 जा, ओके, फिर 1 कैरी, 2 5, दैट मीन्स 4.5. सही है क्या नहीं, चेक करो, चेक दैट. चेक इट, ये चेक करो, हो गया. सो यूनिट क्या है, नॉर्मलिटी पूछा तो n. ओके, सो होप यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. आइए हमारा जो लास्ट टर्म्स है डिस्कस करने वाला है, देन एंडिंग करेंगे. क्या है, दैट इज फॉर्मालिटी. फॉर्मालिटी, ठीक है.
कैपिटल एफ से हम डिनोट करते हैं, राइट। सो फॉर्मेलिटी का मीनिंग क्या? सो मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय, okay, formula mass. Formality means formula mass of the solute multiplied by mass of the solution, okay. The formality is equal to what? Mass of a solute divided by formula mass of a solute into वॉल्यूम होगा, ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, एंड लेटर। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड फॉर्मेलिटी ऑफ the solution in which 1.78 gram sodium hydroxide dissolved in 178 ml of solution, आंसर क्या होगा? आप पॉज करके ट्राई कीजिए, पहले देखते हैं। तो फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 1.78 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्यूट का मास दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। फॉर्मूला मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास क्या, जैसे कि मॉलिक्यूलर मोलर मास होता है, फॉर्मेलिटी में फॉर्मूला मास, फॉर्मूला से हमको मास चाहिए। एक सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, यानी कि 40, ठीक है। पुट करो डायरेक्ट, 1.78 डिवाइड बाय 40 इंटू 178 ml में दिया, और लीटर में कन्वर्ट करना क्या होगा? डिवाइड बाय 1000 होना चाहिए, सो मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 1000 कर दीजिए, ठीक है। और क्या बचा, क्या है नेक्स्ट? 1010 कैंसल आउट। नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट क्या, ये डेसिमल हटा दीजिए, 178 इंटू 100 डिवाइड बाय, डेसिमल हटाने के बाद नीचे क्या आ जाएगा? 100 इंटू 4 इंटू 178, 178 कैंसल, 100 कैंसल, यानी कि 1/4, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0.25, सही है ना? ओके, आई एम करेक्ट और रॉन्ग? ये सही है कि नहीं? ठीक है, एफ लिखना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, ओके। और हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग नेट एंड जे मेंस एंड जे एडवांस ऑल्सो, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, आप नोट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द असाइनमेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, ओके। डाउनलोड करें, प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं हो रहा है मेरे को पूछिए, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।